दोस्तों, क्या आपकी शादी हुई है या शादी करने वाले हो? आपने अपने देश में कभी वैवाहिक विज्ञापन देखे हैं? और वैवाहिक विज्ञापन में अगर आप मेरे ख्याल से भाई या पिता भी हैं, तो भी मेरे ख्याल से आपने जब कभी विज्ञापन दिया होगा तो मुझे पता है आपने आपकी लड़की के बारे में जब डिस्क्रिप्शन दी होगी, उसमें उसका रंग कद काठी पहले दी है और उसकी क्वालिफ़िकेशन को अंतिम लाइन मिलती है। यह सच है, यह कड़वा सच है। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, नवरात्रों में 9 दिन के व्रत रखते हैं और ढेर सारी प्रक्रियाएं करते हैं। घर की महिला को लक्ष्मी बोलते हैं, पढ़ाई के लिए सरस्वती देवी की पूजा होती है। उस देश में जिसका विचार ही पूरी तरह से किसी न किसी धर्म के आस्था पर टिका हुआ है, वहाँ पर उसकी जो परछाई है, उसकी परछाई जो लड़की है, लक्ष्मी, सरस्वती और ढेर सारी नदियाँ जिनके नाम महिलाओं के नाम पर ही है, चाहे मुस्लिम धर्म ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी उनके धर्म में भी इसी प्रकार से नामकरण किया गया है। तो उस देश के अंदर ऐसा क्यों है कि जब वैवाहिक विज्ञापन दिए जाते हैं तो रंग सफ़ेद है, गोरा है। लड़की का क्या गोरा होना इतना ज़रूरी होता है? उसकी शक्ल कैसी है, उसकी कद काठी कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, इन विचारों को बाहर दिखाकर हम अपनी लड़की के लिए एक योग्य वर ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से शर्म की बात तो है कि कभी भी हम नए विचार जो आज के समय में ज़रूरी हैं कि हमारी लड़की की जो स्किल्स हैं, क्या कभी डिस्क्रिप्शन में वो स्किल्स लिखी जाती हैं? उनका नंबर आता भी है तो बहुत बाद में आता है। तो देश तभी बदलेगा जब हम अपने विचार बदलने शुरू करें। कोशिश कीजिए नए प्रकार के विज्ञापन देने की, क्योंकि विज्ञापन देना ज़रूरी तो है आज के समय में, अच्छे योग्य वर वधू का मिलन कराने के लिए, लेकिन उसमें दिए गए शब्द जो हैं वो पूरी तरह से महिला शक्ति का उत्पीड़न करते हैं। और ये सभी महिला उत्पीड़न के जितने भी शब्द हैं, लड़कियों का गोरा होना, उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच होना, उनका फिगर स्लिम होना, ये सब उसके उत्पीड़न के शब्द हैं। और ये बहुत सी लड़कियों को मानसिक रोगी भी बनाते हैं। हमारे यहाँ पर जब कोई व्यक्ति को बुखार होता है तो शायद हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या गोली उसको किसी प्रकार की दे देते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता किसी लड़की पर गोरी होने के लिए, छरहरा होने के लिए जो मानसिक दबाव रहता है, तो वो कितने मानसिक उत्पीड़न को महसूस करती है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं आपके घर में ही आपकी बहन और आपकी बेटी इन्हीं प्रकार के विचारों से उत्पीड़न तो नहीं महसूस कर रहे? आप उन्हें भले ही एमबी और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दिलवा देते हैं, लेकिन अंत में जब आप उसके लिए विवाह का विज्ञापन देते हैं तो वहाँ पर इन्हीं प्रकार के शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते हैं। तो छोड़ दीजिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने नए विचार को जन्म दिया है और उसके द्वारा योग्य वर ढूंढने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।